नमस्कार दोस्तों, एज सपोर्ट इस चैनल में आपका मनपूर्वक स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं का जो महाराष्ट्र बोर्ड का मराठी का 20 फरवरी 2026 को बोर्ड का पेपर हुआ था, उसका उत्तर हम देखने जा रहे हैं। और यह आदर्श उत्तर पत्रिका है, तो बोर्ड में कैसे उत्तर लिखना है, अगर यह वीडियो आप बिना स्किप किए हुए पूरा देखते हो तो आपको भी मराठी इस विषय में आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में 2027 के बोर्ड एग्ज़ाम में 80 में से 80 मार्क्स जरूर मिलेंगे। इस वीडियो में मैं आपको प्रत्येक प्रश्न का कैसा उत्तर लिखना है वो भी बताऊंगी, और उसको कितने अंकों के लिए यह प्रश्न पूछा जाता है यह भी मैं बताऊंगी। इसलिए वीडियो बारीकी से देखना और लगे लगे रहना। और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं। आपका जो मराठी इस विषय का जो पेपर होता है वो कुल 80 मार्क्स का रहता है। इसमें जो विभाग एक गद्य है वो कुल 18 अंकों के लिए पूछा जाता है। और इसमें प्रश्न क्रमांक पहला अ होता है वो पठित गद्य पर रहता है। इसमें पहला जो है 2 अंकों के लिए आकलन कृति पर आधारित है और दूसरा भी आकलन कृति पर आधारित है। इसमें आपको एक वाक्य में उत्तर दीजिए या रिक्त स्थान भरिए या चौखट पूर्ण कीजिए, ऐसे सीधे साधे सवाल पूछे जाते हैं। और इसका उत्तर आपको दी गए गद्य में से गद्यांश में से ही ढूंढकर लिखना पड़ता है। आपको यह जो कृति दी गई जाती है वो पेन से निकालनी है। यहाँ कहीं भी पेंसिल का उपयोग करना नहीं है। अगर आप यहाँ पेंसिल का उपयोग करते हैं तो आपका मार्क्स से कटेंगे। तीसरा जो होता है वो स्वमत के आधार पर होता है। इसको आपको गद्यांश से रिलेटेड एक आध विषय दिया जाता है और इसमें आपका जो ओपिनियन होता है, यानी कि आपका जो स्वमत है वो 7 से 8 लाइनों में लिखना पड़ता है और वो कुल 3 अंकों के लिए पूछा जाता है। यह आपको शुद्ध लेखन के अनुसार मराठी में लिखना पड़ता है, इसलिए आपको अच्छे से लिखना है और 3 में से 3 अंक लाने हैं। अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न क्रमांक पहला आ जो होता है वो भी 7 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और यह भी पठित गद्यांश पर आधारित होता है। इसमें आपको पहला है आकलन कृति पर आधारित है। इसमें कारण लिखिए अथवा दी गए विधान आपको योग्य या अयोग्य बताने पड़ते हैं। ऐसे सीधे साधे सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा भी होता है वो आकलन कृति पर ही आधारित होता है। इसमें आप देख सकते हैं चूक या बरोबर, यानी कि सही या गलत आपको लिखना पड़ता है। तीसरा होता है वो होता है स्वमत, और यह भी आपको 3 अंकों के लिए पूछा जाता है। यहाँ भी आपको दी गए पैसेज से ही रिलेटेड एक आध टॉपिक दिया जाता है और इस पर आपका जो मत है, यानी कि आपकी जो अभिव्यक्ति है वो आपको 7 से 8 अंकों में 7 से 8 लाइन में लिखनी पड़ती है और इसको भी 3 मार्क्स के लिए यह पूछा जाता है। और यहाँ सबसे ज़्यादा आपको लिखना पड़ता है, इसलिए आप 2 पैराग्राफ में इसे लिख सकते हैं। अगला जो आपका रहता है वो रहता है प्रश्न क्रमांक पहला ई, और यह कुल 4 अंकों के लिए पूछा जाता है। यह अपठित गद्यांश पर आधारित है, यानी कि आपका जो मराठी का पाठ्य पुस्तक है इससे बाहर आपको एक गद्यांश दिया जाता है और इस पर आधारित आपके 4 अंकों के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप, पहला प्रश्न है वो आकलन कृति पर आधारित है, यानी आपको यह चौखट पूर्ण करना ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, यानी संजाल पूर्ण कीजिए। तो यह इसका उत्तर आपके दी गए गद्यांश में ही होता है। सबसे पहले आपको गद्यांश को ढंग से पढ़ना है, उसे समझना है और उसका उत्तर आपको अच्छे से लिखना है। यह सब संजाल जो पूर्ण कीजिए प्रश्न होते हैं वो आपको पेन से ही यह कृतियाँ निकालनी है। यहाँ कहीं भी पेंसिल का उपयोग ना करें। आप सिर्फ अंडरलाइन करने के लिए यहाँ पेंसिल का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यह जो कृति है यह आपको पेन से ही निकलना है। यह कुल 4 अंकों के लिए पूछा जाता है। पहला जो है वो 2 अंकों के लिए आकलन कृति पर आधारित बेस्ड होता है और दूसरा भी आपको आकलन कृति पर आधारित बेस्ड होता है। तो ऐसे विभाग 1 यानी
अगला विभाग जो होता है वो होता है विभाग दो पद्य, और यह कुल 16 अंकों के लिए पूछा जाता है। आपको जो मराठी पाठ्यपुस्तक में दी गए पद्यांश है उस पर ही आधारित रहता है। पहला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक दूसरा यह आपको कुल 8 अंकों के लिए पूछा जाता है। इसमें पहला जो है वो आकलन कृति के आधार पर है। आपको एक कविता दी जाती है और उसके आधार पर ही आपको यह प्रश्न पूछे जाते हैं। और यह इसमें आपको देख सकते हैं कैसे लिखा है। आपको यह कृति पेन से ही निकालने हैं, यानी कि आपको यहाँ कहीं भी पेंसिल का उपयोग करना नहीं है। तीसरा जो होता है वो भी आपको कविता के दी गई कविता की पंक्तियों का सरल अर्थ लिखना पड़ता है 2 अंकों के लिए। चौथा, आपको यहाँ भी सरल अर्थ लिखना पड़ता है 2 अंकों के लिए, और इसका भी उत्तर आपको 5 से 6 लाइन में लिखना पड़ता है, ताकि आप यहाँ भी पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से लिखा है। और इसे ही आप अगर परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में लिखते हैं तो ही आपको यहाँ कुल अंक 8 में से 8 अंक मिलेंगे। अगला जो है आपका प्रश्न दूसरा जो होता है वो आपका 4 अंकों के लिए पूछा जाता है। इसमें आपको कविता का क्या करना पड़ता है, दी गई कृति के अनुसार आपको कविता का यहाँ देख सकते हैं कविता का प्रस्तुत कविता से कवि आपको लिखना पड़ता है, और यह 1 मार्क्स के लिए, उसका विषय भी 1 मार्क्स के लिए लिखना पड़ता है, और वह कविता आवडण्याची व ना आवडण्याची कारणे यह भी आपको 2 मार्क्स के लिए, कुल 4 मार्क्स के लिए यह प्रश्न रहता है। और इसमें ऑप्शन रहता है, आप जो भी कविता आपको जो अच्छी लगती है, यानी जो आपको आसान है, वो आप यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो है वो रसग्रहण का प्रश्न है, प्रश्न दूसरा ए, और यहाँ आपको 4 मार्क्स अंकों के लिए रसग्रहण पूछा जाता है। और रसग्रहण आपको आशय सौंदर्य, काव्य सौंदर्य और भाषिक वैशिष्ट्यों के आधार पर लिखना पड़ता है। या सबसे पहले आपको किसी भी कविता की पंक्तियाँ दी जाती है, और उसके आधार पर आपको कविता का कवि, कौन सी कविता में से यह पंक्तियाँ दी गई है, यह सबसे पहले ढूंढना पड़ता है, और उसका आशय सौंदर्य में लिखना पड़ता है कविता का कवि कौन है, और काव्य सौंदर्य क्या है दी गई पंक्तियों का, और उसका भाषिक वैशिष्ट्य आपको अच्छे से लिखना पड़ता है। और आपको यहाँ 4 में से 4 अंक ऐसे लाने हैं। इस मुद्दों के अनुसार ही आपको क्या करना है, रसग्रहण लिखना है। तो ऐसे आपको विभाग 2 पद्य होता है वो कुल 16 अंकों के लिए पूछा जाता है। अगला जो आपका विभाग है वो है स्थूल वाचन का, और यह कुल 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। यह प्रश्न 3 में पूछा जाता है। इसमें आपको 3 कृतियाँ दी जाती है, और कोई भी 2 कृतियाँ आपको सॉल्व करनी पड़ती है। प्रत्येक कृतियों को 3-3 में से अंक आपको मिलते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप 2 कृतियाँ मैंने सॉल्व की गई है। प्रत्येक कृति को आपको 3 अंक के लिए पूछा जाता है। तो आपका यहाँ उत्तर ऐसे ही लिखना है, और यहाँ 6 में से 6 विभाग 3 स्थूल वाचन में लाने हैं, यानी कि आपको यहाँ अच्छे से लिखकर यह जो स्थूल वाचन में पाठ है वो उसका आपको क्या करना है, अभ्यास करना है। अगला जो विभाग है वो है भाषा अभ्यास का, और वह कुल 16 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। प्रश्न जो चौथा होता है वह कुल 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इसमें आप देख सकते हैं सामासिक शब्द और समासाचे नाव याचं इसका आपको क्या करना है, यहाँ आपको जोड़ियाँ लगानी है। तो देख सकते हैं नीलकमल का समासाचे नाव कर्मधारय समास, नवरात्र द्विगु समास। तो यह आपको 2 अंकों के लिए पूछा जाता है। अगला जो है वो भी 2 अंकों के लिए पूछा जाता है। आपको यह सब शब्द दी जाते हैं, और इसमें से कौन सा शब्द उपसर्ग घटित शब्द में आता है, कौन सा अभ्यस्त शब्द में आता है, इसका आपका क्या करना पड़ता है, वर्गीकरण करके आपको लिखना पड़ता है ऐसे टेबल फॉर्मेट में। और आपको ऐसे ही लिखना है, आप ऐसे लिखेंगे तो ही आपको 2 में से 2 अंक मिलेंगे। अगला जो प्रश्न है वो है वाक्य प्रचार का है, और इसमें आपको क्या करना है, 4 वाक्य प्रचार दी जाते हैं, और इनमें से किन्हीं 2 वाक्य प्रचारों का आपको अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग करना है। यह कुल 4 अंकों के लिए पूछा जाता है। आप जो भी आपको आसान लगता है 2 वाक्य प्रचारों का अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग करना
पड़ता है और इसको अब बहुत ही आसान सवाल रहता है। मैंने यहाँ जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए चार ही वाक्य प्रचारों का अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग किया है। आप यह सराव के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसका स्टडी कर सकते हैं। अगला जो है वो है प्रश्न चौथा। आ में से आपको क्या पूछा जाता है। यह शब्द संपदा के आधार पर रहता है और यह कुल आपको 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इसमें पहला जो है उस पर आपको 4 मार्क्स के लिए, इसमें पहला है जो समानार्थी, आपको अर्थ समानार्थी शब्द लिखने पड़ते हैं। घर को गृह, सदन, आलय और निवारा भी कहते हैं। नदी को सरिता, तटिनी भी कहते हैं। अगला जो है सेकेंड, वो आपको विलोम शब्द लिखना पड़ता है। दी गए शब्द को विलोम शब्द लिखना पड़ता है। और तीसरा है वो आपको वचन बदलकर फिर से शब्द लिखना पड़ता है, यानी पुस्तक को अनेक वचन में पुस्तकें कहते हैं, झाड़े को झाड़ कहते हैं। और इसके बाद आपको दी गए शब्दों का उपयोग करके, उन अक्षरों का उपयोग करके नए शब्द बनाने होते हैं। यह भी 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ऐसे कुल 4 मार्क्स के लिए आपके प्रश्न रहते हैं, जो बहुत ही आसान है। अगला जो आपका प्रश्न रहता है, देखिए वो रहता है आपको लेखन नियम के अनुसार आपको सही शब्द ढूंढकर लिखना पड़ता है और यह कुल 2 अंकों के लिए होता है। इससे इसमें आपको क्या करना पड़ता है, जो शुद्ध शब्द होता है वो 4 ऑप्शन में से सही शब्द, एक शब्द सही होता है वो आपको ढूंढकर यहाँ लिखना पड़ता है। अगला जो तीसरा प्रश्न होता है वो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, दी गई विराम चिन्हों के नाम यहाँ लिखने पड़ते हैं। ऐसे आपको टेबल फॉर्मेट निकालना है और उसका विराम चिन्हों का जो नाम होता है वो उसके सामने लिखना है, 1 अंकों के लिए है। और चौथा है उसमें आपको पारिभाषिक शब्दों का मराठी में क्या शब्द है वो लिखना पड़ता है। यह भी कुल 1 अंकों के लिए पूछा जाता है। बायोडाटा को मराठी में स्वपरिचय पत्र कहते हैं और मोबाइल को भ्रमण ध्वनि कहते हैं। तो ऐसे आपको लिखना है अच्छे तरीके से और 16 में से 16 विभाग 4 को लाने हैं। अगला जो आपका विभाग है वो है उपयोजित लेखन का और यह कुल आपको 24 अंकों के लिए पूछा जाता है। इसमें जो प्रश्न 5वां अ होता है वो आपको 6 अंकों के लिए पूछा जाता है और वह पत्र लेखन के आधार पर है। इसमें आपको अनौपचारिक और औपचारिक पत्र लेकर लिखना पड़ता है। इसमें आप एक जो आपको अच्छा लगता है, यानी कि लिखने के लिए आपको जो आसान लगता है यह आप लिख सकते हैं। यह अनौपचारिक पत्र लेखन दी गया है। आपको कोई भी एक अनौपचारिक या औपचारिक पत्र लिख सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले आपको दिनांक यहाँ लिखनी पड़ती है। इस फॉर्मेट को ही आपको फॉलो करना है। अगला जो होता है वो आपको किसको पत्र लिखना है, उसका नाम, पता और इसका पिन कोड और ईमेल लिखना पड़ता है। अगले विषय लिखना अनिवार्य है। इस पत्र लेखन में फॉर्मल लेटर में आपको क्या करना पड़ता है, विषय लिखना पड़ता है। और महोदय आपका नाम क्या है, सब्जेक्ट, यह आपको इन डिटेल्स में यहाँ लिखना पड़ता है। यहाँ आपको पुस्तक मंगाने हैं, इसलिए पुस्तकों के नाम, उसके लेखक और कितने प्रति, यह भी लिखना पड़ता है। आप कैसे इसका पेमेंट करना चाहते हैं यह भी लिखना है। और यहाँ आपको क्या करना है, आपका नाम, आपका पता और यहाँ ईमेल लिखना है। अगर आप इस फॉर्मेट को ही फॉलो करते हैं तो ही आप यहाँ इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपको 6 में से 6 अंक यहाँ प्राप्त कर सकते हैं पत्र लेखन के इस विषय में। अगला जो आपका है वो है जाहिरात लेखन का है और इसमें आपको फळांचे दुकान इस विषय में क्या करना है, यानी फलों का दुकान इस विषय में आपको आकर्षक जाहिरात तैयार करने के लिए पूछा जाता है। और यह कुल जो होता है वो 5 मार्क्स के लिए होता है। यह प्रश्न 5वां आ मध्ये जो पहला प्रश्न होता है वो आपको 5 अंकों के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं किस तरह से मैंने यहाँ पेन से ही फलों का जो चित्र है यह निकाला है। यहाँ कहीं भी पेंसिल का उपयोग ना करें, अगर आप करते हैं तो आपके मार्क्स कटेंगे। तो यहाँ पेन से ही आप निकाल सकते हैं। यहाँ बिना खड़ाकोट किए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ फलों का जो आपको आता है वो आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो जाहिरात है वो जो आपका विज्ञापन है उसे आकर्षक बनाने के लिए आकृतियों का जो आप यहाँ बना सकते हैं। तो देख सकते हैं सुपर फ्रेश, यह आपके फलों का दुकान का नाम है। यह आपको दिखना चाहिए, आपकी जो वैशिष्ट्य है दुकान की। और यहाँ आपको पता, संपर्क सब लिखना है और यहाँ 5 में से 5 अंक आपको लाने हैं। अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न 5वां बातमी लेखन का होता है।
यानी कि आपको यहाँ दी गई सब्जेक्ट का बातमी लेखन लिखना पड़ता है और यह भी कुल 5 अंकों के लिए पूछा जाता है। इसमें आप देख सकते हैं ज्ञानदीप विद्यालय शिक्षक दिन उत्साह साजरा, उसका शीर्षक सबसे पहले लिखना पड़ता है और इसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, इसके प्लेस का नाम, कहाँ यह घटना घड़ी हुई है, यह कहाँ से यह घटना रिपोर्ट की गई है और यहाँ आपको दिनांक यानी उसका जो दिन डेट है यह भी लिखना पड़ता है। और यहाँ आपको कुल 3 पैराग्राफ्स में ऐसे लिखना है जो आपका बातमी लेखन है और 5 में से 5 अंक आप ला सकते हैं इसमें भी। और बातमी लेखन बहुत ही आसान सवाल रहता है, आप यहाँ कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है आपका कुल 8 अंकों के लिए, वो निबंध लेखन पर आधारित है। इसमें आपको 2 सब्जेक्ट दिए जाते हैं, एक आत्मकथनात्मक और वैचारिक निबंध का भी, और इसमें दोनों में से एक किसी विषय पर आप निबंध लिख सकते हैं। अगर आपको वैचारिक निबंध वाला विषय अच्छा लगता है तो इस पर आप अपने विचार रख सकते हैं और यह विद्यार्थी अपने विचार लिखने का उन्हें अच्छा सा मौका मिलता है। तो यहाँ देख सकते हैं झाड़े लावा झाड़े जगवा, इस विषय पर हमने कितने अच्छे तरीके से यहाँ निबंध लिखना है, वो भी आपको मराठी में लिखना है। यहाँ एक कविता हिंदी में लिखिए तो चलता है, क्योंकि वो आपको जो निबंध का शुरुआत है वो अच्छी तरीके से होना चाहिए। किसी एक कविता में से या छोटी सी शायरी या चुटकुली, कोई भी आप क्या कर सकते हैं जो आपके निबंध के शुरुआत में लिख सकते हैं, यानी आपका जो निबंध है वो बहुत ही अच्छा दिखेगा और आपके मार्क्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, निबंध लिखना है 8 अंकों के लिए और यह प्रश्न भी कंपलसरी रहता है, किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना ही है और 8 में से 8 कुल मार्क्स लाने हैं। उसका जो अंत है निबंध का वो भी आपको सकारात्मक ही करना है, नकारात्मक नहीं करना। इसलिए आप यहाँ निबंध का बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस करिए और आप भी यहाँ मराठी इस विषय पेपर में आप अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं। 80 में से 80 मार्क्स लाए हुए स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर है, तो आप भी बिना देरी किए हुए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले ऐसे ही नई वीडियो में।